फिरंगी बहू, फॉरेनर डॉटर इन लॉ। समीरा गांव के स्कूल की एक सीधी साधी संस्कारवान टीचर थी। विवेक उसे पसंद करता था और समीरा को भी वह बहुत पसंद था। जब उसका रिश्ता लेकर उसके पिता गांव के सरपंच पूना चौधरी के घर पहुंचे तो सरपंचाइन बोली, अरे ना ना, ये ना होगा। अपने बेटे के लिए तो मैं चांद सी संस्कारी बहू लाऊंगी। ये ना चलेगी मुझे। हाँ। उनका बेटा विवेक भी समीरा को भूल अपने मित्र की शादी में मिले उपहारों से बड़ा ही प्रभावित हो गया था। अपनी मां को अपने दोस्त की शादी की कहानी बता रहा था। अरे माँ, जानती हो, मेरे दोस्त मोहित ने एक फिरंगी लड़की से शादी की है। लड़की की माँ ने उसे तरह तरह के इंपोर्टेड उपहार दिए हैं। लोरी सुनाने वाला तकिया, बिजली से गर्म होने वाला बिस्तर, पैर दबाने वाली चप्पलें और काम करने वाला रोबोट। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? ऐसा भी कहीं होता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि कोई तकिया किसी को लोरी सुनाता होगा या कोई चप्पल किसी का पैर दबाती होगी। मुझे अनपढ़ समझकर पागल मत बना। हाँ, तेरी शादी तो मैं लोटन की बेटी सुखिया से ही करूंगी। अनपढ़ सही पर चांद सी सुंदर है। हाँ माँ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं शादी करूंगा तो किसी फिरंगी से ही करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। अगर तूने मेरा विवाह लोटन की बेटी से करवाया ना, तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। विवेक गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। जाने कैसा जमाना आ गया है, बच्चों को तो कोई लिहाज ही नहीं रहा। मैं किसी फिरंगी बहू को लाकर घर में न रख पाऊंगी। अरे जब वह स्कर्ट पहनकर गांव में घूमेगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। हाँ। कुछ ही देर में गांव के पुजारी लोटन बिहारी वहां आए। अरे सरपंचाइन, ये तुम्हारा बेटा मुंह बनाकर कहाँ चला गया? कह रहा था कॉलेज खुल गए हैं। आखिर माजरा क्या है? अरे क्या बताऊं पुजारी जी, सर फिर गया है उसका। कहता है फिरंगी लड़की से ब्याह करेगा। ऐसा तो आज तक ना हुआ हमारे खानदान में। अरे घोर सत्यानाश! कलयुग है ये तो। मेरी सीधी सादी सुखिया तो साड़ी के सिवा कुछ भी नहीं पहनती। उसने तो अपनी शक्ल आज तक मुझे भी नहीं दिखाई, और पढ़ाई लिखाई से तो जैसे उसका बैर है। जब भी पूछो अचार बड़ी पापड़ बनाती हुई मिलती है। देखो पुजारी जी, मेरा बेटा बड़ा जिद्दी है। अगर अपनी बेटी को मेरी बहू बनाना चाहते हो तो मेरी योजना में साथ देना होगा। बाकी मैं सब संभाल लूंगी। हाँ। अरे अब आपका घर छोड़कर कोई भला किसी दूसरे घर क्यों जाएगा? बेटी का रिश्ता लेकर बताइए, मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो सुखिया के लिए छोटे बालों वाला विग ले आइए। रंग है ही गोरा, बस उसके लहंगे को घुट्टे तक करा दीजिए और मेरे पास भेज दीजिए। बाकी मैं संभाल लूंगी। विवेक ने उपहारों के लालच में निर्णय कर लिया कि कॉलेज की फिरंगी लड़की वेलिशा से ही विवाह करेगा। वह उससे प्रेम का नाटक करने लगा, पर उसे पता था कि उसकी मां वेलिशा के साथ उसके विवाह के लिए कभी तैयार नहीं होगी। इसलिए उसने एक योजना बनाई और वेलिशा से बोला, वेलिशा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर मेरी मां विदेशियों को पसंद नहीं करती। अगर तुम सचमुच मुझसे विवाह करना चाहती हो तो एक लंबे बालों वाला विग ले आओ और छोटी स्कर्ट के बदले लंबी स्कर्ट पहनना शुरू कर दो। बाकी मैं संभाल लूंगा। हम कल ही गांव के लिए निकलेंगे। मां सुखिया को छोटे बालों की विग पहनाकर और लहंगे को स्कर्ट में बदलकर उसे इंग्लिश के छोटे मोटे शब्द सिखाने लगी, और विवेक ने भी वेलिशा को लंबे बालों वाली विग और लंबी स्कर्ट बनाकर भारतीय बना दिया और हिंदी भी सिखाने लगा। जल्दी ही वे गांव पहुंच गए। हम लोग घर पहुंच गए हैं वेलिशा। नीचे उतरते ही मां के पैर छू लेना और थकान का बहाना करके सोने चली जाना। आगे मैं देख लूंगा। देख सुखिया, तुझे मैं सुखलीना के नाम से बुलाऊंगी। विवेक पहुंचता ही होगा। उसे हाय कहना और वेलकम कहकर घर ले आना। उसके बाद आराम करने चली जाना। बाकी मैं संभाल लूंगी। हाँ।
घंटी बजते ही सुखिया ने दरवाजा खोला। सुखिया को देखते ही वेलिशा ने तुरंत झुककर उनके पैर छू लिए, फिर उनके गले लग गई। सुखिया घबराकर मां का सिखाया हुआ पाठ दोहराने लगी। हाय भेलकम चिल्लाने लगी। विवेक और उसकी मां हैरानी से उन दोनों को देखते हुए उन्हें अलग करते हुए बोले कि वे लोग थक गई होंगी तो उन्हें आराम करना चाहिए। दोनों ही अंदर चली गई। अरे मां, ये किस नमूने को ले आई हो? छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे कपड़े और इंग्लिश बोलने का इतना अजीब तरीका। तुम्हें तो ऐसी लड़कियां पसंद नहीं थीं। अरे मुझे छोड़, तू किसको ले आया है? पहनावे में तो भारतीय लगती है पर शक्ल बिल्कुल फिरंगी है। अरे उसे उम्र का फर्क भी नजर नहीं आ रहा। अपने बराबर की लड़की को माँ कहकर उसके पैर छू रही है। अरे छोड़ो मां, तुम्हें तो सब में कोई ना कोई बुराई नजर आती है। वेलिशा बड़ी ही संस्कारवान लड़की है। तो मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है और इसमें तेरी बहू बनने के सभी गुण हैं। फिर मैं भी तो इसे पसंद करता हूं ना मां। क्यों रे, तूने कभी सुखलीना को ध्यान से देखा है? कितना मासूम चेहरा है उसका। तेरे लिए तो मैंने उस फिरंगी को भी अपना बना लिया है। अगर तुझे फिरंगी ही पसंद है तो सुखलीना ही मेरी बहू बनेगी। हाँ। दूसरी तरफ सुखिया और वेलिशा एक ही कमरे में आराम कर रही थी, इसलिए वे एक दूसरे से बातचीत करने लगी। तुम कौन हो? मुझे तो जबरदस्ती लंबे बालों का विग और लॉन्ग स्कर्ट पहनाकर जोकर बना दिया विवेक ने। कहता है अगर मैंने उससे विवाह नहीं किया तो मर जाएगा। शायद वह मुझसे प्यार करता है। अरे मैया, तुम्हें क्या बताऊं? मेरे पिताजी गांव के पुजारी हैं और विवेक से मेरा विवाह करना चाहते हैं। पर तुम तो इतनी अच्छी हो, इतनी खूबसूरत भी हो, तो विवेक ना क्यों कह रहा है? अरे क्या बताऊं बहन, जब से विवेक ने अपने दोस्त का विवाह एक फिरंगी लड़की से देख लिया, शादी में मिले विदेशी उपहारों के लालच में फिरंगी लड़की से ही शादी करना चाहता है। अच्छा, तो यह बात है। इन दोनों माँ बेटे को मजा चखाना ही पड़ेगा। अपनी इच्छा के अनुसार यह हम लड़कियों को बदलकर हमारा विवाह विवेक से करवाना चाहते हैं। मैं तुम्हें एक योजना बताती हूँ जिससे इन दोनों के दिमाग ठिकाने पर आ जाएंगे। योजना के अनुसार सुखिया ने वेलिशा का स्विमिंग सूट पहना और गांव में नहाने निकल पड़ी। उसे इस रूप में देखकर गांव में शोर हो गया। जब इसकी सूचना लोटन पुजारी विवेक और उसकी मां को मिली तो वे भी नदी की ओर दौड़े जहां सुखिया नहा रही थी और पूरा गांव उसे देख रहा था। हाय मैया, ये क्या हो गया? क्या सत्यानाश हो गया? मेरी बहू ऐसे कपड़े में! मैं तो ऐसी लड़की से कभी शादी न करूं अपने बेटे की। अरे लोटन पुजारी, तुम्हारी बेटी तुम्ही को मुबारक हो। मेरा बेटा तो एक भारतीय लड़की को लेकर आया है। घर जाकर उसी से अपने बेटे का रिश्ता पक्का करूंगी। हाँ। अरे तुम्हारे बेटे से कोई गांव की लड़की ब्याह ना करेगी। क्या सत्यानाश किया है मेरी बिटिया का। चल बिटिया चल, घर चल। अब तुझे इससे ब्याह को मजबूर ना करूंगा। मां और विवेक जब घर आए तो वेलिशा लॉन्ग स्कर्ट पहने लंबे बालों के साथ इंग्लिश गानों पर डांस कर रही थी। हाय माँ जी, मैं ऐसी ही हूँ, बदल नहीं पाऊंगी। दूसरी बात, शादी में मेरा कोई भी इम्पोर्टेड उपहार देने वाला नहीं है। मैं यहीं पली बड़ी हूँ। खाना बनाना नहीं जानती पर सीख सकती हूँ। आप दोनों सोच समझकर फैसला कर लें। मैं समझ गई बेटी, पहनावे से कुछ नहीं होता, ना ही झूठे उपहार जिंदगी भर की खुशी दे सकते हैं। तू जैसी है मुझे पसंद है, बाकी तुझे मैं अपने जैसा बना लूंगी। आ मेरे गले लग जा बेटी। मुझे माफ करो वेलिशा, सच्चा उपहार इंसान के गुण ही होते हैं। मैं विवाह के लिए तैयार हूं। कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह हो गया और सास बहू खुशी खुशी रहने लगी।